नमस्कार सभी दर्शकों को कोनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर की तरफ से शुभकामनाएं। आज अपन जो मिले हैं एक और कंपनी से मिलने के लिए बेताब हैं। स्मार्ट एंड पावर सिस्टम लिमिटेड गुड़गांव बेस्ड ये एक कंपनी है जो यूपीएस, सोलर बेस्ड पावर सिस्टम, बैटरी बैकअप और पावर से रिलेटेड इस टाइप के सभी प्रोडक्ट्स का ये उत्पादन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और पिछले 10-11 साल से ये कंपनी एक अच्छा काम कर रही है। इनके प्रमोटर से भी आगे जाकर अपन मिलेंगे। ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं चारों के चार। तो आइए इनसे आगे जाकर अब मिलते हैं। आइए आपको प्रमोटर से मिलाता हूँ। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ तीरथ जी को। नमस्कार तीरथ जी। अब मैं बुलाऊंगा रवि जी को। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रवि जी। अब मेरे नाम राशि को बुलाता हूँ अरुण जी को। नमस्कार। नमस्कार जी। और आखिरी में मैं बुलाता हूँ रजनीश जी को। नमस्कार। तो ये हैं चारों प्रमोटर आज की कंपनी के स्मार्ट एंड पावर सिस्टम लिमिटेड के। सबसे पहला सवाल इनसे पूछते हैं। चार प्रमोटर, चार फाउंडर जो अलग अलग काम करते थे, कैसे इकट्ठा आए और इनकी जर्नी 2014 में कैसे शुरू हुई। मैं ये सवाल सबसे पहले अरुण जी से पूछता हूँ। किसी भी कंपनी का स्टार्टअप जो रहता है बड़ा स्वीट सा, चैलेंजिंग सा, स्ट्रगल भरा रहता है। कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने 11 साल पहले स्टार्ट किया। मैं, रजनीश और रवि, हम लोग तीनों एक ही कंपनी के अंदर वर्किंग थे और वहाँ पर और एक ही प्रमाइसिस में हम लोग रहते थे, एक ही सोसाइटी में हम लोग रहते थे। तो कुछ मन में था कि कुछ करना है, कुछ बिजनेस करना है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ कंपनी जो पिछले इतने सालों से कर रही हैं, हम लोग उससे कुछ अच्छा प्रोडक्ट ऐड ऑन करें। तो वहाँ से जाकर ये आइडिया आया और हम लोगों ने इस चीज़ को स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने से पहले हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसके ओनर से भी बातचीत किया, उनको भी बताया कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया। ऐसे हम लोगों ने इसका बिज़नेस को, अपना कंपनी को स्टार्ट किया। साथ में फिर तीरथ जी जो थे वो हमारे रवि जी के किसी पहले टाइम में किसी पुरानी कंपनी में बॉस हुआ करते थे। तो फिर हमने उनको कॉल किया। तो इस तरीके से हम लोग चारों एक साथ इकट्ठे हुए विद द विज़न कि कुछ प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को हम लोग एक अच्छे तरीके से मार्केट में उतारें अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो कंपनी पिछले 10 साल से 20 साल से नहीं दे पाई हैं, वो फीचर हम लोगों ने शुरू में अपने एज ए इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स के अंदर दी। ऐसे हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट। तो अरुण जी, इसमें एक और सवाल पूछूंगा कि आप जो आज 4 जन हैं, थोड़ी अलग अलग एक्सपर्टीज रही आपकी पहले, अब आप वही एक्सपर्टीज को, जिस वक्त हम लोग कंपनी में भी थे तो उस वक्त भी हमारा जैसे डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग थे, बट हमारा एरिया रहने का एक ही था, रहते हम एक ही जगह पर थे। तो आज तक हम लोग उसी एक्सपर्टीज़ को जो पिछले 10-20 सालों से हम लोग पहले करते आए थे, वही एक्सपर्टीज़ आज की डेट में भी इस कंपनी में भी हम लोग उसी एक्सपर्टीज़ को चलते हैं। लेकिन कंपनी के लिए सारा का सारा एक ही है वो चीज़। तो ये जो थी इनकी शुरुआत 2014 में, और अब आगे के एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि इस कंपनी में क्या क्या होता है। अरुण जी, आप हरियाणा स्थित हो, तो क्या ये मानना उचित होगा कि आपकी जो बल्क ऑफ सेल है हरियाणा और बगल के यूपी, ये दो आपके प्रिंसिपल स्टेट हैं या क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपका। जहाँ से आदमी बिलोंग करता है वो उसका एरिया सबसे पहले उस चीज़ को कैप्चर करता है कहीं भी बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो आपका एक लो हैंगिंग फ्रूट है, आपके लिए रीच में ज़्यादा है। तो ओबियसली हमारा जो मार्केट है वो एज ए पोटेंशियल वाइज भी अगर इंडिया की बात करते हैं और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं एज ए नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वहाँ से हमारा वो मेन मार्केट है। हरियाणा, यूपी, ये हमारे इंडिया के अंदर के बड़े मेन मार्केट हैं। और साथ के साथ हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट में हम लोग वेस्ट अफ्रीका हमारा अच्छा मार्केट है, नेपाल हमारा अच्छा मार्केट है। उसके अलावा हम लोग जैसे मिडल ईस्ट में और आपका साउथ एशिया में बहुत जगह सप्लाई करते हैं।
अरुण जी, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जहाँ तक इस प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ये और पावर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, बदलाव बहुत जल्द हो रहा है। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये टेक्नोलॉजिकली मौजूदा स्तर पर एडवांस्ड हैं या आप कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी में मार खाते हैं बड़े प्लेयर से? क्या आपकी स्थिति है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल इंट्रोडक्शन में, कि जैसे हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर डाले थे, ऐसी टेक्नोलॉजी डाली थी जो पिछले कंपनियां 15-20 साल से नहीं डाल पाई थी। तो टेक्नोलॉजी वाइज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ जैसे क्या है कि जैसे जो आपने पूछा कि जैसे पावर सेगमेंट अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, बट वहाँ पर एक मेंटलिटी क्या रहता है, कस्टमर साइड से कस्टमर बिहेवियर को अगर हम समझते हैं तो उसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। आज से 7 साल पहले करीब नेपाल के अंदर पावर कट अबाउट 10 से 12 घंटे का होता था विंटर के अंदर, बिकॉज ऑफ वहाँ पर हाइड्रो प्लांट ज़्यादा हैं और विंटर में पानी का शॉर्टेज होता है, तो हाइड्रो से आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। साथ में विंटर में लोग आपका हीटर वगैरह जलाते हैं तो उससे कंजप्शन बढ़ जाती है, तो जो गैप है वो क्रिएट हो जाता है। तो पिछले 20 साल से वहाँ पर विंटर के अंदर 10 से 12 घंटे का आपका लोड शेडिंग का गैप रहता था। बट बिफोर 7 ईयर्स उन्होंने कुछ इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किए, कुछ उन्होंने अपने नए हाइड्रो प्लांट स्टार्ट किए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग अब पावर कट नहीं होने देंगे। देन पावर कट उन्होंने होने भी नहीं दिया। सभी मार्केट्स के अंदर जो हमारी ये इंडस्ट्री थी, इस मार्केट्स के अंदर हमारा थोड़ा सा रहा भी कि अब करें क्या। जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी हमसे बातचीत किया कि अब कुछ नया यानी कि प्रोडक्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा। बट वी नो दा कि कस्टमर बिहेवियर ऐसा रहता है कि जिसको पहले 10-12 घंटे का पावर कट लगता है उसको 10-15 मिनट का आज नहीं लगता है। बट थोड़ा सा समय जब जाएगा तो उससे उसको वो फील होने लगेगा, क्योंकि उसको एक वो उसके रूटीन के अंदर आ जाता है। उसको लाइट देखना, टीवी देखना, वो उसके रूटीन में आ जाता है। तो वैसा ही हुआ। उसके 6 महीने बाद 8 महीने बाद हमारा मार्केट उसी तरीके से वो एक बार डाउन गया, फिर उसी तरीके से वो पीक पर चला गया। बट उसका बेनिफिट क्या था कि आपका जो कंपटीशन था वो लेवल बाहर निकल गया उसमें। सही, ये वाला चीज़ सही है। अरुण जी, आपके कंपेटिटर कौन? किससे आप compete करते हो? और उसी के साथ एक और सवाल कि आप एस्पायर किससे अपने आप को करते हो, जिससे देखकर आप जैसे कहते हैं ना कि भाई ये मेरा लक्ष्य है, मैं ऐसी कंपनी आगे जाकर बनना चाहता हूँ? इसमें कंपटीशन की बात करते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि किसी के अंदर एक खूबी है, एक कमी है। हम लोग खूबी को चाहते हैं, जो बेटर चीज़ है उसको, पॉजिटिव चीज़ को हम लेना चाहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर को बोलें तो उसका कहना मुश्किल होगा, बट किसी का पॉजिटिवनेस ये अच्छा है कंपनी का, किसी का ये है, तो हम उसको ऑल टुगेदर एक पॉजिटिवनेस को लेकर एक बहुत बड़ा जैसे पॉजिटिव कंपनी बनना चाहते हैं। सेम इसी तरीके से बिकॉज ऑफ कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपनीज काम करती है प्रोडक्ट के अंदर, हम लोग काम करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में जैसे हमारा सेगमेंट है, जैसे हम लोग इन्वर्टर्स का अंदर काम करते हैं, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जा रहे हैं, साथ में सोलर पैनल है। ये एक कम्बो एक टाइप का प्रोडक्ट सॉल्यूशन है। जबकि अदर जो कंपनियां हैं कंपटीशंस के अंदर, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो कंपटीशन में हमारा सेपरेट है। जैसे सोलर पैनल का है, बैटरी का है, बैटरी के अंदर जो बैटरी में सपोज एक्साइड, एमरॉन जो कंपनियां काम करती हैं, हम उस तरीके से सोचते हैं। इन्वर्टर्स के अंदर जैसे ल्यूमिनस, माइक्रोटेक वगैरह सोचती हैं, उस तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो हमारा कंपटीशन जो है वो सेग्रीगेटेड है। अरुण जी, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कुछ अगर आप बात करें, FY24 और मौजूदा FY25 में आपके जो नंबर्स हैं, उसके ऊपर अगर आप थोड़ी चर्चा करें। वेल, इन 2024 एंड 25 ग्रोथ रेट वाज बिट ओके, बिकॉज अभी हम लोग अपना जो हमारा कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, उसके ऊपर फुल रन कैपेसिटी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए जो टॉप लाइन था वो मोर लेस हमारा सेम था। 2024 हमारा हल्का सा 200 CR से नीचे था, 25 हमारा 200 प्लस। तो इस तरीके से हमारा टॉप लाइन है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आपका जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उस चीज़ से हम लोग अपना यानी कि फुल रन कैपेसिटी पर चलते हैं।
इसी ऑब्जेक्टिव का जो हमारा मीनिंग्स है वो इसी तरीके से आपकी कैपेसिटी को इन्हांस करने का। तो अरुण जी, आपके जो ये आईपीओ आ रहा है, इसके ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में आप फंड रेज क्या चीज़ के लिए कर रहे हो? फंड रेज बेसिकली हम लोग जैसे मैंने आपको बताया 24 और 25 हमारा टॉप लाइन मोर लेस सेम ही था, बिकॉज ऑफ हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरा फुल स्टेज के ऊपर था। तो हम लोग उसको इंक्रीज़ करने के लिए ही फंड रेज कर रहे हैं। हम लोग दोनों चीज़ें हैं उसमें, साथ में जैसे इन्वर्टर्स है, हमारा सोलर इन्वर्टर जैसे हम लोग बनाते हैं अभी, तो उसका कैपेसिटी अभी हमारा 600 यूनिट का है। तो उसको हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा प्लांट है, जिसके अंदर हमारा प्लान है कि दिसंबर तक हम लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर 600 से 1200 यूनिट्स का पर डे का हम लोग प्लान किए हुए हैं। तो उससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी एक तो ये इंक्रीज़ होगा। सेकेंडली हम लोग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के एक एग्रीमेंट को सेटअप किए हुए हैं। पूरा सेटअप हमारा रेडी है, जिससे हमारे कंपनी में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके टॉप लाइन को ऐड ऑन करेंगी। सही है। सर, आपके लोगों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टैगलाइन है, फ्यूजन इज़ द फ्यूचर। यस, ये है 4 शब्द, बट कहता बहुत कुछ है। राइट। कुछ आप इसके ऊपर में टिप्पणी करना चाहें? ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने लोगो और टैगलाइन जो बनाया, पूरा सोच समझ के किया था कि हमें करना क्या है। 2014 उस वक्त ये मार्केट नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर थी, नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी इनके ऊपर थी। सोलर की तरफ कोई लोग ज़्यादा फोकस में नहीं थे। सब बात कर रहे थे बट कोई काम नहीं कर रहा था। वहाँ पर हम लोगों की जो ये टैगलाइन है, ये इट इज़ रिलेटेड टू सन। सन के अंदर जैसे फ्यूजन एनर्जी होती है, तो इस तरीके से फ्यूजन इज़ द फ्यूचर, इट इज़ रिलेटेड विद द सोलर एनर्जी बेसिकली। तो वहाँ से हम लोगों ने इस टैगलाइन को किया था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश जी, आप कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं आपकी कंपनी में। अगर आप थोड़ी सी विस्तार में ये समझाएं कि आपके प्रोडक्ट्स के अलग अलग यूजेस क्या होते हैं, और मेरे ख्याल से ये आपके सभी प्रोडक्ट B2C कस्टमर के लिए होते हैं, तो उसकी अगर आप थोड़ी जानकारी दें। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो हमारा प्रोडक्ट का रेंज है वो B2C कस्टमर के लिए होता है, और हमारे पास मेजरली 2 सेगमेंट हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और जो सेल करने का जो बेसिकली वे है, रास्ता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल है। तो इस सेगमेंट के अंदर बेसिकली हम एक तो नॉन सोलर, जिसको हम UPS बोलते हैं, होम डोमेस्टिक इन्वर्टर, जो पावर बैकअप के लिए यूज़ होता है, जो बेसिकली सिंगल फेज़ कैपेसिटी के अंदर हम 700 VA से लेके और आपका 10 kVA तक हम प्रोडक्ट रेंज को सेल आउट करते हैं। और इसके अलावा हम सोलर के अंदर भी हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी आती हैं बेसिकली। एक आपका PWM बेस्ड सोलर PCU है और एक आपका MPPT बेस्ड सोलर PCU है। तो जो आपका PWM बेस्ड सोलर PCU है, वो हमारा जो रेंज है वो बेसिकली 400 VA से लेके और आपका 15 kVA, और आपका जो MPPT का रेंज है वो आपका बेसिकली 1100 VA से लेके और आपका 25 kVA तक रहता है बेसिकली सिंगल फेज। तो आपने इसमें ये भी बता दिया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है जी, और फिर वो डीलर को देता है और डीलर आपके कस्टमर को देता है। बिल्कुल। अब इसमें 2 चीज़ और पूछना चाहूँगा। एक कि आपका जो लास्ट माइल पे इंस्टॉलेशन होता है, हाँ जी। जैसे मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ, तो मेरे घर में आपका मैकेनिक आके इंस्टॉल करेगा या डीलर का आदमी आके इंस्टॉल करेगा? सर, बेसिकली हमारा जो चैनल है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास प्रोडक्ट जाता है और प्रोडक्ट का डीलर से आपका कस्टमर के पास जाता है। तो जब डीलर से कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो आपका डोमेस्टिक इन्वर्टर है वो आपका डीलर ही इंस्टॉल करता है, बिकॉज ऑफ कंपनी उसको ट्रेनिंग देती है, आपका लिटरेचर देती है और आपका ट्रेनिंग देती है, ताकि डीलर बिना किसी मिस्टेक के उसको इंस्टॉल कर सके। और अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री के कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें तो उसके अंदर कंपनी गाइडेंस भी देती है, इंस्टॉलेशन भी करती है।
तो वो जो बड़े आपके हाई कैपेसिटी प्रोडक्ट होते हैं जो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, उसके अंदर कंपनी भी आपका इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। सही है। ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ तो कुछ इसमें सर्विस मेंटेनेंस भी आती है। बिल्कुल। तो आपके प्रोडक्ट्स की जो कहते हैं कि वारंटी क्या होती है, और उसके बाद क्या आप एएमसी करते हो या क्या? सर देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का जो आपका लाइफ है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इट्स अप्रोक्स 8 to 10 ईयर। लेकिन क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर सर, क्या है, फ्रिक्वेंटली टेक्नोलॉजी चेंज होती है। सही है। जैसे पहले आपका डिजिटल इन्वर्टर आता था, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, उसके बाद साइन वेव इन्वर्टर पे इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, उसके बाद आपका सोलर के अंदर इंडस्ट्री आया। तो सोलर, ये जो इंडस्ट्री चेंज होता है, तो बेसिकली क्या है ना, लाइफ है आपका 8 to 10 ईयर। बट इसको हम क्या करते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं, तो हम एक ऑप्शन देते हैं कि अगर किसी कस्टमर को टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड करवाना है, ये वो अपग्रेड करवा सकता है। अदरवाइज सिस्टम रिप्लेस हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो सिस्टम को रिप्लेस भी कर सकता है। तो जनरली होता क्या है सर, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो 4 to 5 ईयर के अंदर कस्टमर उस प्रोडक्ट को अपग्रेड कर लेता है। और ये जो आप सर्विस मेंटेनेंस एएमसी का काम करते हो, ये आप खुद प्रोवाइड करते हो या ये भी डीलर प्रोवाइड करते हो? नहीं सर, एएमसी सर्विस पैन इंडिया के अंदर जो भी सर्विस फैसिलिटी है वो कंपनी द्वारा दी जाती है। एएमसी या फिर आउट ऑफ वारंटी, बेसिकली कुछ हार्डवेयर, जैसे कंपनी का आपका पेटेंटेड हार्डवेयर है जिस पे हमने आपका रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, हार्डवेयर के पीसीबी कार्ड जिसको बोलते हैं हम, तो वो मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं होते। सही है। वो बेसिकली कंपनी का ही उसके ऊपर राइट्स रहता है और कंपनी ही उसको प्रोवाइड करती है। तो आउट ऑफ वारंटी के केस में या एएमसी के केस में, दोनों केस के अंदर कंपनी ही सर्विस प्रोवाइड करती है। और आप अगर पैन इंडिया के अंदर देखें तो हमारा वाइड सर्विस नेटवर्क है, बेसिकली इंजीनियर्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं। तो हम पैन इंडिया खुद ही सर्विस देते हैं। बेसिकली हमारे पास सर्विस के 2 मॉडल हैं। आपका एक सर्विस इंजीनियर वाला मॉडल है जो कंपनी रोल के ऊपर सर्विस इंजीनियर्स हैं। कुछ हमने फ्रेंचाइजी अपॉइंट किया हुआ है, जो हम नया एरिया स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे कंप्लेन रेशो ना के बराबर है, बेसिकली इतना कंप्लेन रेशो नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक फ्रेंचाइजी मॉडल हम डालते हैं ताकि कोई भी अगर कंप्लेन आती है वो फ्रेंचाइजी मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर भी अवेल कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं जो उसको फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं, तो हम उनके थ्रू भी उनको फैसिलिटी देते हैं। जहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ अच्छा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, जैसे अभी नॉर्थ के अंदर हमारा अच्छा स्ट्रेंथ है, मतलब पूरे नॉर्थ के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में ब्लैंक नहीं है जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। ऐसे यूपी के अंदर आपका 70% आपका यूपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है। ऐसे इन लोकेशंस के ऊपर हम फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल्यूम इतना होता है कि हमारा रिकवरी हो जाता है। सही है। तो बाकी अदर जैसे ईस्ट में हम अभी काम कर रहे हैं, वेस्ट में हम काम कर रहे हैं, थोड़ा ओपन किया है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे हमारा अगर लेट से महीने के अंदर आपका 1 या 2 कंप्लेंट आता है तो हम वो फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। रजनी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट सोलर को लेकर बहुत कुछ प्रोत्साहन कर रही है, और अगर आप देखें 2 फिलहाल स्कीम बड़ी चल रही है, एक पीएम कुसुम योजना और एक पीएम सूर्य योजना। बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को कुछ जानकारी है, कुसुम योजना फार्मर के लिए है, जहाँ पे सोलर पंप स्टैंड अलोन लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल के साथ, और ये जो सूर्य योजना है ये रूफटॉप सोलर है। आप सोलर रूफटॉप से कुछ हद तक कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए और इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी स्कीम हो सकती है? सर आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें 2 ये योजनाएं हैं, जो पीएम सूर्य योजना और आपका पीएम कुसुम योजना, जिसमें सोलर पंप वगैरह लगाए जाते हैं। ये एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्रो करने का,
और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर गई इस चीज़ के अंदर। देखिए पीएम सूर्य योजना के अंदर मैक्सिमम जो केसेस हैं वो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर रूफटॉप बराबर है। सॉल्यूशंस हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम खुद भी काम कर रहे हैं। तो आने वाला जो बेसिकली फ्यूचर है वो इतना बड़ा हो सकता है कि कंपनी डबल भी आपका ग्रोथ कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और सेकेंडली जैसे कुछ पीएम कुसुम सोलर पंप वाला योजना है जो बेसिकली उसके अंदर सर हमने उससे मिलता जुलता कुछ प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी, जो बेसिकली क्या है फॉर्मर का जो पार्ट है बेसिकली पंप जहाँ पे यूज़ करता है उसके अंदर यू नो वेरी वेल कि आपका सोलर पैनल इंस्टॉल होता है साथ। तो फॉर्मर के अंदर क्या एक एडवांटेज रहता है उस प्रोडक्ट के अंदर, अगर वो पैनल आपको जैसे आपको आपका फील्ड के अंदर आपको जो पानी देना होता है बेसिकली पंप्स के थ्रू, वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे चलता है बेसिकली। रेस्ट ऑफ द टाइम वो आपका पैनल काम में नहीं आ हाँ वेस्टेज होता है। तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है बेसिकली क्रांति प्लस करके, जो आपका वो सेम पैनल को यूज़ करके आप उसको पावर बैकअप में यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी बैटरी। समझ गया। तो वो आपका जो पैनल का एनर्जी है वो 230 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करके आप लोड के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। जब हम पैन इंडिया को फ्लैरिश करेंगे तो ये भी एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है। सही है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। तो रवि जी, R&D के लैब में अपन आज खड़े हैं अभी, और ये समझ में आता है कि R&D से कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो प्रोडक्ट को नई जान देती है, प्रोडक्ट के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होती है, और आपका प्रोडक्ट और कंपेटिटर के प्रोडक्ट में फ़र्क पैदा करता है। आप कुछ ऐसी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे कि आपको क्या डिफ्रेंसिएशन ये R&D से मिलता है? कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने से पहले सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स और मार्केटिंग की टीम है जो फील्ड में रहती है, उनसे हम लोग बेसिकली हर महीने मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या फीचर डालने चाहिए, क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन डालनी चाहिए, किस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट बिक सकता है, और अगर प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो किस क्वांटिटी के अंदर मार्केट का साइज़ है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बेसिकली 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपका सर्किट डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपका मैकेनिकल डिज़ाइन, पीसीबी डिज़ाइन, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इन हाउस है। हमें कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, फिजिबिलिटी है, वो हम लोग पहले से ही चेक कर लेते हैं और फिर उसके हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा से हम सेल्स की टीम से मिल लेते हैं। तो क्या मैं ये समझना मेरा सही होगा कि प्रोडक्ट आपके हिसाब से, सेल्स के हिसाब से डेवलप करते हो? हाँ, इन हाउस डेवलप करते हो और फिर प्रोडक्शन के लिए आप बाहर से वेंडर से बनवा कर प्रोडक्ट असेंबल करके बाज़ार में बेचते हो? हाँ, उसके अंदर भी क्या प्रोसेस होता है, कोई भी जब नया प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक सॉफ्ट लॉन्च होना ज़रूरी होता है। तो सही। सबसे पहले हम एक R&D के अंदर प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसका वैलिडेशन करते हैं, फिर हमारे पास इन हाउस एक क्वालिटी एश्योरेंस लैब है, ठीक है, तो वो उसको थॉरोली टेस्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग फील्ड ट्राई करते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज़ में। सपोज़ करो कि 50 सिस्टम हमने फील्ड के अंदर लगाए, उनके बेसिस के ऊपर वहाँ से रिजल्ट आए, ठीक है ना, उसके अंदर कोई फीडबैक है, हमारी जो सर्विस टीम है वो फीडबैक देती है, तो उसके अंदर जो भी कुछ करेक्शन करने होते हैं तो हम उसको करेक्ट करते हैं और उसके बाद वो मास प्रोडक्शन के अंदर, लार्ज स्केल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। हमारे से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तीरथ साहब, स्मार्टन के जो असेंबली लाइन है हम उसमें खड़े हैं और हमारे पीछे जैसे सभी देख सकते हैं आपका जो सोलर इन्वर्टर है उसका यहाँ पे असेंबली हो रहा है। इसका जो प्रोसेस है असेंबली का, अगर आप कुछ विस्तार में बताएं जिससे कि हमारे दर्शक को कुछ आइडिया लगे कि आप इस असेंबली में क्या करते हो। श्योर सर, जैसे आप जानते हो सर, हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है। हमारे प्रोडक्ट अपने बाकी जो अपने कंपटीटर हैं उनसे अलग बेटर फीचर्स में है। तो हम अपने प्रोडक्शन के अंदर कम से कम अपने मैन्युफैक्चरिंग रखते हैं, मेनली असेंबली होती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, जब अपना पीसीबी आता है बाहर से, उसको टेस्टिंग होती है उसकी, और टेस्टिंग करके
नीचे आते हैं और अपने स्टेप बाय स्टेप इस प्रोडक्शन लाइन के ऊपर वो चेसिस के अंदर अपने असेंबल होते हैं और पूरी अपने लाइन के बाद सब कुछ यहाँ आकर पैक होता है। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन इन आवर प्लांट नाउ, लेकिन आगे हम ऑटोमेशन कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है जो नए प्लांट में हम जाएंगे वहाँ पूरा कोशिश करेंगे ऑटोमेशन करने का। खासकर हम हमारी जो अपनी टेस्टिंग है अभी वो भी मैनुअल है, वो टेस्टिंग सब ऑटोमेट होगी आगे। तो दैट्स हाउ वी डू। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पहले हमारा अपना फुली और असेंबली था, आहिस्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे ट्रांसफार्मर हमने कर लिया है, ट्रांसफार्मर हम खुद अपने प्लांट में बनाते हैं, लेकिन अभी नए प्लांट के अंदर हमारे पास कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी और हम वहाँ और भी चीज़ें आहिस्ता बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिल जाएंगे। तो तीरथ जी, क्या ये मानना उचित होगा कि जब आपकी नई फैक्ट्री बनकर चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्वालिटी वाइज थोड़ा सुपीरियर होगा, उसके अंदर में आपको कुछ मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा? मैं आपको मार्जिन में कितना आएगा वो नहीं पूछूंगा, लेकिन मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगा, एक सुपीरियर प्रोडक्ट बनेगा और हो सकता है जो आपकी एक एम्बिशन या आपका डिज़ायर है कि आप एक ऊंचे स्तर का प्रोडक्ट बनाएं, वो कुछ हद तक मीट हो। डेफिनेटली सर, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी अपनी हमारी जो प्रोडक्शन है स्पेस बहुत टाइट है हमारा। जब हम नई प्लांट में जाएंगे आपको शायद अपने कुछ अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से देखकर कि वहाँ हमारी जो प्रोडक्शन की स्ट्रीम लाइनिंग है वो बहुत बेहतर होगी यहाँ से। और प्रोडक्शन स्ट्रीम लाइनिंग के साथ आपका इफिशिएंसीज आता है, इफिशिएंसी के साथ आपको अपने सेविंग्स होती है और वहाँ डेफिनेटली बॉटम लाइन के ऊपर इफेक्ट होगा। तो एक तो वो है, और दूसरा हमारे जो अपने नए प्लांट में जाएंगे और अपने प्रोडक्शन और भी बढ़ जाएगा तो हमारी जो ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ने के साथ हमारी बाइंग पावर भी बढ़ जाएगी, उसके साथ भी हमको काफ़ी अपने पैदा होगा। तीरथ जी, एक आखिरी सवाल। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में अगर आप कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लार्ज कंपोनेंट है जो आप बाहर से खरीदते हो। मैं ये समझता हूँ कि उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आप डेवलप करके मेड टू ऑर्डर बाहर से बनाते हो। हाँ जी, जैसे पीसीबी हुआ या और ऐसे प्रोडक्ट्स हुए, लेकिन फिर भी आउटसोर्स मॉडल ज़्यादा करके होता है। तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल मोटा मोटी क्या होती है? देखिए जी, अपने अभी आपको जैसे मोस्टली जैसे अपने क्या मैन्युफैक्चरिंग में होता है ना, क्रेडिटर डेज और अपने क्या बोलते हैं उसको डेटर डेज ऑलमोस्ट सेम होते हैं रफली। और आपका जो मेन पार्ट होता है अपने वर्किंग कैपिटल डेज का, वो साइकिल का, वो इन्वेंट्री डेज होता है। सही है। और हमारा अभी वो 45 डेज के बीच में है। जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, हमको जो उसके रॉ मटेरियल्स है खुद खरीदने पड़ते हैं, हमारा जो इन्वेंट्री डेज थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो बढ़ने के साथ हमको हमारे जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो ही बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ हमारा डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल आगे जाते हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। और आप देखा भी होगा अपने हमारे ऑब्जेक्टिव्स में अबाउट 22 करोड़ का अपना जो फिगर है वो अपने वर्किंग कैपिटल के लिए हमने सेट असाइड किया हुआ है। सेम थिंग अगेन बैटरीज में क्या होता है, बैटरीज में हम लोग जो लेड खरीदते हैं उसका अपने कोई लंबा चौड़ा अपना क्रेडिट नहीं होता, तुरंत अपने साथ हाथों हाथ अपने पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन आपका जो मार्केट से पैसा आता है वो वही होता है। तो फिर वहाँ भी हमारा जो अपना 45 डेज है, 45-50 डेज है, वो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल की अपनी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हमको फ़ायदा क्या होगा कि हमारे ये अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी जब हम लेते हैं बाहर से तो मैन्युफैक्चर का भी मार्जिन है, वो भी हमारे हाथ में आ जाएगा। जो हम अपने बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, उसका पूरा कंट्रोल भी हमारे पास होगा, तो वहाँ भी हमको फ़ायदा मिलेगा। तो वर्किंग कैपिटल का जो अपना फ्लिप साइड का फ़ायदा है वो काफ़ी है। तो जैसे तीरथ जी ने बताया कि वर्किंग कैपिटल का साइकिल अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि इनको कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि बैटरी के लिए लेड होता है वो खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसका मार्जिन कंपनी को मिलेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ हद तक बेहतर होगी। तो ये सब देखते हुए ये एक ट्रेड ऑफ है जहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स, सुपीरियर प्रोडक्ट और बेटर कंट्रोल इनके पास रहेगा। बिल्कुल। तीरथ जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। कोई भी फैक्ट्री की विजिट करो तो बिना प्रोडक्ट का डेमो लिए या देखे मज़ा नहीं आता। आज स्मार्टन की अपन ने विजिट की, प्रमोटर से मिले, उनकी फैक्ट्री देखे और अब उनका जो एक हॉट सेलिंग आइटम है सोलर इन्वर्टर, उसका डेमो लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ विमल जी हैं जो इस प्रोडक्ट का अपने को डेमो देंगे। तो विमल जी से पूछते हैं, विमल जी ये प्रोडक्ट करता क्या है? सर ये हमारा स्मार्टन का सुपर 3575 मॉडल है जो हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसके ऊपर सर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसके अंदर, और ये अपना सोलर पे वर्किंग करता है, सोलर और मेंस पे दोनों पे वर्किंग करता है। ठीक है सर, इसकी सेटिंग जो है ये मेन्यू बटन से है, आप यहाँ से कोई भी सेटिंग प्रेस कर सकते हैं। और बाकी जो इसमें मेन फीचर्स हैं वो अपने पीछे सोलर के टर्मिनल्स लगे हुए हैं, इनपुट की वायर लगी हुई है, आउटपुट लगी हुई है और ये बैटरी कनेक्शंस लगे हुए हैं सर। इसके ऊपर सबसे पहले हमारा ये जो है सोलर को प्योरिटी पे लेता है सर। अगर आपकी मेंस नहीं भी आ रही हो घर पे तो आपका जो है सोलर पे डायरेक्ट बैटरी पे चार्जिंग रहेगी। तो विमल जी, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जी सर। और टेक्नोलॉजी को कम समझता हूँ जी। अगर मान लीजिए मेरे घर में बिजली चली गई जी। तो क्या मेरे को 4-5 बटन चालू करके ये चालू करना पड़ेगा या ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो अपने आप चालू हो सर ये जाएगी? अपने आप ही जो है आपको कोई कुछ चालू नहीं करना है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा सर। विमल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये जैसे मैंने कहा कि स्मार्टन का एक हॉट सेलिंग आइटम है और अगर आप इसका हिसाब देखें तो इनकी जो कुल सेल होती है उसमें इसका एक बड़ा हिस्सा है और ये हरियाणा, यूपी जो इनके मेन स्टेट्स में है, इसकी बिक्री अच्छी खासी मात्रा में होती है। कोनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर की इस विजिट जो हमने स्मार्टन पावर सिस्टम लिमिटेड के लिए की थी, अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड, ये कंपनी की एक्सप्लेनेशन, कंपनी क्या करती है, प्रमोटर से आपको जो मिलाया, अगर पसंद आया तो नीचे जो आइकॉन है उसमें लाइक करना न भूलें, शेयर कीजिए और हमारी जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये उम्मीद करते हुए कि हम फिर कोई नए एपिसोड के साथ आगे जाकर मिलेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।